पत्र लेखन। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पत्र लेखन किसे कहते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। आप सबने देखा होगा कि आपके माता पिता जब किसी कारणवश अपने कार्यालय नहीं जा पाते तो वे एक कागज पर कार्यालय ना पहुंच पाने का कारण लिखकर अपना संदेश कार्यालय भेज देते हैं। इसी प्रकार जब आपके नाना, मामा, चाचा, बुआ आदि जब आपसे मिलने नहीं आ पाते तो वे अपनी असमर्थता को एक कागज पर लिखकर अपना संदेश डाक द्वारा आपके यहाँ भेज देते हैं। बच्चों, इस प्रकार अपने सुख दुख, अपनी समस्या को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजना पत्र लेखन कहलाता है। अच्छा, अब ये बताइए कि पत्र लेखन का क्या महत्व है? पत्र क्यों लिखे जाते हैं? मैं समझाती हूँ। बच्चों, पत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्रों के द्वारा हम अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम, सरल एवं सस्ता साधन है। प्रत्येक स्थिति में आमने सामने बात करना संभव भी नहीं है और न ही प्रत्येक बात को दूरभाष पर कहा जा सकता है। साथ ही मौखिक वार्तालाप का लेखा जोखा भी नहीं रखा जा सकता। इसीलिए दूरभाष का इतना अधिक प्रचलन होने के बाद भी पत्र का महत्व कम नहीं हुआ। पत्र के द्वारा घर परिवार के समाचार, मन के भाव, समस्या, प्रार्थना एवं निवेदन को प्रकट किया जाता है। पत्र लेखन एक कला है। इसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व का भी पता चलता है। इसीलिए पत्र लिखे जाते हैं। पत्रों के प्रकार। अब हम पत्रों के प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं? नहीं? अच्छा, मैं ही बताती हूँ। पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। क्या आप जानते हैं कि औपचारिक पत्र कौन से पत्र होते हैं? चलिए, औपचारिक पत्र के विषय में यह परिभाषा को पढ़कर ये जानते हैं कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। पहला औपचारिक पत्र। जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र, व्यापार संबंधी पत्र, कार्यालयी पत्र आदि औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए अब औपचारिक पत्र के वर्गों यानी प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। औपचारिक पत्रों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। क. आवेदन पत्र, ख. व्यावसायिक पत्र। पहले आवेदन पत्र के विषय में ये परिभाषा पढ़ते हैं। आवेदन पत्र नौकरी के लिए विभिन्न स्थानों को अथवा प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या को अवकाश लेने हेतु जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें आवेदन पत्र कहते हैं। अपनी अथवा घर के किसी सदस्य की अस्वस्थता के कारण अवकाश लेने हेतु, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना करते हुए अथवा घर के किसी भाई बहन, चाचा, मामा आदि की शादी में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए साधारणतया ऐसे आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। आइए अब व्यावसायिक पत्रों के विषय में भी पढ़ते हैं कि व्यावसायिक पत्र किन्हें कहते हैं। पढ़िए। पहला, व्यावसायिक पत्र। बच्चों, दुकानदारों या व्यापारियों को, पुस्तक विक्रेता या प्रकाशक को, समाचार पत्रों के संपादक को, सरकारी अफसरों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे सब व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्रों के विषय में पढ़ने के बाद आइए अब अनौपचारिक पत्रों के विषय में भी जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र किन्हें कहते हैं। दूसरा, अनौपचारिक पत्र। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक संबंध होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। मित्रों, संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र लेखन। बच्चों,
क्या आप जानते हैं कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं तथा इसे लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए मैं बताती हूँ। औपचारिक पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले बाईं और सबसे ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या कार्यालयी पत्र लिखा जाए उसका पद और पता लिखा जाता है। जैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ज्ञान भारती विद्यालय, सेक्टर 28, चंडीगढ़। इसके नीचे संबोधन होता है, जैसे महोदय, महोदया, मान्यवर, माननीय, श्रीमान आदि। पत्र के पहले विषय में पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है, जैसे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अगले अनुच्छेद में कारण से संबंधित विषय को विस्तार से लिखा जाता है, जैसे सविनय निवेदन है कि मैं पिछले 2 दिनों से ज्वर से पीड़ित हूं। डॉक्टर ने 4 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है। अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है और धन्यवाद या आभार व्यक्त किया जाता है, जैसे कृपया मुझे 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अवकाश प्रदान करें, धन्यवाद सहित। इसके पश्चात प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीया, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आदि लिखा जाता है, जैसे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है, जैसे साक्षी राय, कक्षा 7वीं ब। अंतिम पंक्ति में दिनांक लिखते हैं, जैसे 13/10/2010। आवश्यकता अनुसार नीचे अपना पता लिखा जाता है। बच्चों, यदि परीक्षा में आपको पत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मैं आपको बताती हूँ कि परीक्षा में पत्र कैसे लिखते हैं। परीक्षा में विद्यार्थी के बारे में गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाईं ओर नाम पता लिखने की अनुमति नहीं दी जाती है। अतः स्थान के लिए परीक्षा भवन लिखने की प्रथा विद्यार्थियों में प्रचलित है। यदि प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय के प्राचार्य को लिखना हो तो पद और विद्यालय का नाम लिखने के बाद स्थान के बदले अ, ब, स, नगर आदि लिख देना चाहिए। अंत में अपने हस्ताक्षर के स्थान पर क, ख, ग लिखना चाहिए। यहाँ अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भी नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उसके स्थान पर XXX लिखें। कभी कभी परीक्षक प्रश्न में ही पत्र का स्थान और लिखने वाले का नाम भी दे देता है, जैसे मुंबई में रहने वाली विपाशा की ओर से उसकी बड़ी बहन को पत्र लिखिए। ऐसे पत्रों में परीक्षा भवन न लिखकर मुंबई और हस्ताक्षर के स्थान पर विपाशा लिखेंगे। क्या आपको मालूम है कि औपचारिक पत्रों का आरंभ और अंत कैसे करना चाहिए? आइए मैं आपको बताती हूँ। यदि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में प्रधानाचार्य लिखें तथा संबोधन में श्रीमान, महोदय, आदरणीय आदि लिखें। किंतु यदि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो संबंध में प्रधानाचार्य लिखें तथा संबोधन में श्रीमती, महोदया या आदरणीय शब्द लिखें। अभिवादन में कुछ न लिखें। इसके बाद समापन में यदि आप छात्र हैं तो भवदीय, आपका, आज्ञाकारी, प्रार्थी आदि लिखें। किंतु यदि आप छात्रा हैं तो समापन में भवदीया, आपकी, आज्ञाकारिणी या प्रार्थनी लिखें। इसी प्रकार यदि आप पुरुष अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में अधिकारी के पद का नाम लिखें, जैसे पुलिस अधीक्षक लिखें तथा संबोधन में श्रीमान, महोदय, मान्यवर लिखें। अभिवादन में कुछ न लिखें, किंतु यदि अधिकारी स्त्री है तो संबंध में पुलिस अधीक्षिका लिखें। संबोधन में श्रीमती या महोदया लिखें। अभिवादन में कुछ न लिखें तथा
समापन में भवदीय प्रार्थी लिखें, किंतु यदि आप स्त्री हैं तो भवदीया लिखें। इसी प्रकार यदि आप किसी व्यवसायी को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में व्यवसायी के पद का नाम जैसे निर्देशक लिखें, किंतु यदि व्यवसायी स्त्री है तो निर्देशिका लिखें। संबोधन में श्रीमान या महोदय लिखें, किंतु यदि व्यवसायी स्त्री है तो श्रीमती या महोदया लिखें। अभिवादन में नमस्ते या नमस्कार लिखें तथा समापन में भवदीय लिखें, किंतु यदि आप स्त्री हैं तो भवदीया लिखें। बच्चों, अब शुरू करते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को लिखने पढ़ने से पहले आप सभी विद्यालय से अवकाश लेने हेतु आवेदन पत्र का एक नमूना देखिए। क, अवकाश के लिए आवेदन पत्र। जिसे पत्र लिखा गया, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम और पता, S.B. रोजी पब्लिक स्कूल, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, यूपी। संबोधन श्रीमान या महोदय। अवकाश लेने का कारण, सविनय निवेदन है कि मैं कल सीढ़ियों से गिर गया, बहुत चोट लगी है। डॉक्टर ने 20 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है। अवकाश अवधि, कृपया मुझे 16 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अवकाश प्रदान करें। प्रार्थना पत्र प्राप्तकर्ता से संबंध, आपका आज्ञाकारी शिष्य। लिखने वाले का नाम चेतन शर्मा, कक्षा 7वीं ब, अनुक्रमांक 29, दिनांक 16/9/2010। आइए अब प्रधानाचार्य को लिखा हुआ प्रार्थना पत्र उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं। प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। पहले प्रार्थना पत्र के लिए दिया गया प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि आवेदन पत्र में क्या लिखना है। आपके दादाजी बहुत बीमार हैं। क्योंकि आपके पिताजी फौज में हैं और सीमा पर तैनात हैं, इसलिए घर नहीं आ सकते। ऐसी परिस्थिति में दादाजी की देखरेख आपको करनी है, जो बिना अवकाश लिए नहीं हो सकती। अतः 3 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। आइए अब प्रश्न के लिए लिखा गया पत्र पढ़ते हैं। पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, दी हैदराबाद पब्लिक स्कूल, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। विषय, अवकाश के लिए आवेदन। महोदय, सविनय निवेदन है कि कल रात मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। क्योंकि मेरे पिताजी फौज में हैं और सीमा पर तैनात हैं तथा मेरे बड़े भाई साहब शहर के छात्रावास में पढ़ते हैं, अतः घर पर मैं, माँ और दादी जी 3 ही आदमी रहते हैं। क्योंकि दादाजी की देखरेख के लिए उनके साथ 3 दिन तक अस्पताल में मुझे रहना पड़ेगा, अतः मैं 3 दिन तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। श्रीमान, मैं एक परिश्रमी छात्र हूँ तथा परीक्षा में हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन दिनों में विद्यालय में कराया गया सारा कार्य शीघ्र ही पूरा कर लूंगा। अतः आप मुझे 15/7/2010 से दिनांक 17/7/2010 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य मुरलीधर श्रीनिवासन, कक्षा 7 स, दिनांक 15/7/2010। बच्चों, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र को समझने के बाद आइए अब कार्यालयी पत्र पढ़ते और समझते हैं। पहले आप कार्यालयी पत्र का प्रारूप देखिए। कार्यालयी पत्र का प्रारूप। आपने कार्यालयी पत्र का प्रारूप देखा। आइए अब कार्यालयी पत्र को पढ़ते हैं। बच्चों, पत्र पढ़ने से पहले पत्र लेखन के लिए दिया गया प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न। आप दिल्ली के संगम विहार उपनगर में रहते हैं। यहाँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। अतः
अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें पेयजल की समस्याओं का वर्णन किया गया हो। अब पत्र पढ़िए। B74A, संगम विहार, नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2010। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली। विषय पेयजल की समस्या। श्रीमान, हमारे क्षेत्र संगम विहार की जल व्यवस्था अत्यंत खराब है। कई बार तो 2-2 दिनों तक लगातार जल की आपूर्ति बंद रहती है। क्षेत्र के निवासियों को पानी की एक एक बूंद को तरसना पड़ता है। साधारणतः सुबह 8 बजे से 10 बजे तक नलों में पानी आता है, परंतु पिछले कई दिनों से केवल 10-15 मिनट ही जल देवता के दर्शन होते हैं। सरकारी नलों पर तो स्थिति और भी बदतर रहती है। लोग एक बाल्टी पानी लेने के लिए झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। कल तो नलों से अशुद्ध पानी की आपूर्ति हुई। पानी का रंग लाल था और उसमें कीड़े तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे क्षेत्र की जल व्यवस्था में शीघ्र सुधार करें, साथ ही जल आपूर्ति के समय में भी वृद्धि करें। धन्यवाद। भवदीय आकाश गुप्त। बच्चों, अब संपादकीय पत्र को पढ़ते हैं। ये पत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन पत्रों की रचना शैली थोड़ी भिन्न होती है, अतः सबसे पहले संपादकीय पत्र का प्रारूप देखिए। संपादकीय पत्र का प्रारूप। संपादकीय पत्र के प्रारूप को देखने के बाद इसके उदाहरण को पढ़ते हैं। संपादक को पत्र। आइए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। आपके क्षेत्र में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। चोरी, लूटपाट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, वाहन से टक्कर मार देना और मारपीट करना आम बात हो गई है। अतः समाज में बढ़ती असुरक्षा के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए नवभारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। आइए अब पढ़ते हैं कि प्रश्न में दी गई समस्या को किस तरह लिखा गया है। पढ़िए। सेवा में संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, 7 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002। दिनांक 15/6/2010। महोदय, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र में बढ़ती असुरक्षा के संबंध में अपने विचार अधिकारियों एवं जनसाधारण तक पहुंचाना चाहता हूं। आजकल मेरे क्षेत्र में अपराध इतने बढ़ गए हैं कि कोई भी आदमी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता। दिन दहाड़े औरतों का बटुआ छीनना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, मारपीट करना, वाहन से टक्कर मार देना तथा किसी भी रखी चीज को चुरा लेना आम बात हो गई है। महिलाओं, बच्चों तथा वृद्ध लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। चारों ओर भय का वातावरण छाया हुआ है। अपराधियों को नगर निगम, राजनीति एवं प्रशासन किसी का डर नहीं। ऐसे में सशक्त प्रशासकों, कर्मठ पुलिस अधिकारियों तथा देशभक्त राजनीतिज्ञों की आवश्यकता है। भवदीय गोविंद, सचिव जन कल्याण मंच, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली। बच्चों, अभी तक आपने जो भी पत्र पढ़े वे सभी पत्र आवेदन पत्र थे। अब व्यावसायिक पत्र पढ़ेंगे, अतः आप व्यावसायिक पत्र के प्रारूप को देखिए और पढ़िए। व्यावसायिक पत्रों का प्रारूप। व्यावसायिक पत्र का प्रारूप देखने व पढ़ने के बाद आइए अब व्यावसायिक पत्र पढ़ते हैं। आइए पत्र से पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। आप कॉल्विन कॉलेज लखनऊ में पढ़ते हैं। कई विषयों की पुस्तकें विद्यालय ने आपको उपलब्ध करा दी हैं। हिंदी तथा संस्कृत की पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण आपने महेश्वरी बुक डिपो लखनऊ से पुस्तकें मंगवाई थीं, किंतु अभी तक आपको पुस्तकें नहीं मिली। पुस्तक विक्रेता को एक शिकायती पत्र लिखिए। आपने प्रश्न पढ़ लिया,
अतः अब निम्नलिखित पत्र पढ़िए। 44 सिविल लाइन, लखनऊ, दिनांक 12 अप्रैल 2010। सेवा में श्री सुरेश कुमार महेश्वरी, महेश्वरी बुक डिपो, सिविल लाइन, लखनऊ। विषय क्रीत पुस्तकों की अप्राप्ति। श्रीमान, मैंने आपको 3 सप्ताह पहले कुछ पुस्तकें भेजने के लिए एक पत्र लिखा था तथा उसके साथ ही मनी ऑर्डर द्वारा 150 रुपए अग्रिम राशि भेजे थे, किंतु मुझे दुख है कि इतना समय बीत जाने पर भी आज तक मुझे पुस्तकें नहीं मिलीं। मेरे द्वारा मंगाई गई पुस्तकें निम्नलिखित हैं। नन्हे तारे, भाग 7, गोयल ब्रदर्स प्रकाशन। अनुपम हिंदी व्याकरण, भाग 7, गोयल ब्रदर्स प्रकाशन। संस्कृत कणिका, भाग 7, गोयल ब्रदर्स प्रकाशन। व्यवहारिक संस्कृत व्याकरण संहिता, भाग 7 के लिए आपसे अनुरोध है कि ये पुस्तकें शीघ्र ही भिजवाने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय मृणालिनी जायसवाल।